नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू की परीक्षावाड़ी वाली हमारी इस सीरीज में, जिसमें हम बीएसएनई की 5th एडिशन की थ्योरी करने के बाद एमसीक्यू करते हैं। तो आज हमारा कौन सा है? हर्ष और हर्षोत्तर कालीन उत्तराखंड से जुड़े प्रश्न। तो स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। काफी लंबा चौड़ा प्रश्न है, देखने में डर लग रहा है लेकिन काफी अच्छा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, पौरव वंश का शासनकाल था। तो पौरव वंश का शासनकाल था तो 6ठी से 8वीं सदी तक था ना, 6ठी से 8वीं सदी। इसका आंसर होगा सेकंड वाला। आगे है, तालेश्वर ताम्रपत्र अवस्थित है। तो तालेश्वर जो ताम्रपत्र है वो कहाँ अवस्थित है? वो है अल्मोड़ा में। तो इसका हो जाएगा 5th। आगे है, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई थी। तो तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी? वो हुई थी 1915 में। तो ये हो गया इसका 7। ठीक है, आगे देखेंगे। पौरव वंश के ताम्रपत्रों में कितने शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो कितने शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है? 5। तो इसका हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट। आगे देखेंगे, पौरव में भू राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो पौरव थे उनमें जो भू राजस्व वसूलने वाला जो अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था, ये हमें बताना है। तो उसे कहा जाता था भाभिक। क्या कहा जाता था उसे? भाभिक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर ये है। पौरव शासन में गुप्तचर थे उसका कार्य कौन करते थे? जो गुप्तचर थे उनका कार्य कौन करता था? तो गुप्तचर का कार्य कौन करता था? कटुक। तो इसका हो जाएगा 8। आगे है, पौरव काल में भूमि कितने तरह की होती थी? तो भूमि जो थी कितने तरह की होती थी? भूमि होती थी हमारे 2 तरह की। तो इसका हो जाएगा सेकंड। आगे देखेंगे, तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों को कहा गया है। तो उद्यानों को क्या कहा गया? वटक कहा गया, वटक। तो इसका हो जाएगा थर्ड। तो हम उसमें देख लेते हैं अब। तो 25716, 25716, 25716 ये है, देखो। ठीक है, अब देखेंगे आगे। राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि यादवों की राजधानी थी। तो यादवों की राजधानी क्या थी, ये हमें बताना है। तो क्या थी? सिंहपुर थी। ठीक है, अब करेंगे नागवंश से जुड़े प्रश्न। इसमें भी हमें कथन दे रखे हैं, कारण भी दे रखे हैं और हमें आंसर देना है। तो चलो देखते हैं। पहला है, त्रिशूल लेख से ज्ञात होता है कि 6ठी और 7वीं शताब्दी के मध्य हिमालय में नागवंश का अस्तित्व था। हाँ, बिल्कुल सही है ये वाला। उत्तरी नाग वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति नाग था। तो था, बिल्कुल सही, ये भी था। आगे देखिए, गोपेश्वर त्रिशूल में 6 नाग राजाओं का नाम। मैंने तो 5 ही सुना है यार, ये 6 कहां से आ गया? ये गलत है। आगे देखिए, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में उल्लेखित है कि गणपति नाग द्वारा राजद्रोहण के द्वितीय वर्ष में जो है, राजारोहण के द्वितीय वर्ष में शक्ति त्रिशूल की स्थापना की गई थी। तो क्या है, ये सही है? हाँ, ये सही है। आगे देखिए, इस लेख में जो है उत्तरी खरोष्टी लिपि का जो है प्रयोग किया गया था। ये गलत लग रहा है मुझे, उत्तरी खरोष्टी ऐसा कुछ ये फिक्स नहीं था, ये गलत है। यमुना घाटी में यदुओं का वर्चस्व समाप्त करने का श्रेय नागों को जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 6। 1 2 4 6 कहां पर है? 1 2 4 6, देखो ये है इसका आंसर, पहला वाला। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे फिर से हमें कूट दे रखा है और हमें निकालना है आंसर। तो अब देखते हैं फोर्थ वाले को। तो फोर्थ वाले का है, पौरव में असिंचित भूमि कहलाती थी। तो पौरव में जो असिंचित भूमि होती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था सारी। तो इसका हो जाएगा सेकंड। हर्षवर्धन के जो है मधुवन बासखेड़ा अभिलेख से किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है हमें? वो होती है पौरव राजवंश की। इसका हो जाएगा फर्स्ट। हेनसांग ने गंगा को क्या कहा है? तो गंगा को क्या कहा है उसने? काफी इजी था ये वाला था महाभद्रा, उसने कहा है। फोर्थ है, हेनसांग ने हरिद्वार के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? मोयू लो। तो ये हो जाएगा थर्ड। कनिंगम ने आधुनिक कुमाऊं एवं गढ़वाल वाले संपूर्ण भाग को क्या कहा है? तो आधुनिक जो कुमाऊं है और गढ़वाल है उसके संपूर्ण भाग की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो कौन है? ब्रह्मपुर। तो ये हो जाएगा 6। आगे है, ब्रह्मपुर राज्य कहां से कहां तक विस्तृत था? तो ब्रह्मपुर जो राज्य था वो कहां से कहां तक विस्तृत था, ये हमें बताना है। तो गंगा नदी से लेकर पूर्व कलारी नदी तक का। तो इसका हो जाएगा 5th, ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है, हेनसांग की जिस पुस्तक में ब्रह्मपुर राज्य का वर्णन प्राप्त होता है वो क्या है? सीयू की। तो ये हो जाएगा 7। तो क्या है? 2143, 2143 कहाँ है? 2143, देखो ये वाला है, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखेंगे आगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। अब 5th वाला हमें बताना है। चलो देखते हैं। पहला है यहाँ पे,
इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। त्र्यंबकमपुर कत्यूरी घाटी में बैजनाथ के आसपास का क्षेत्र कार्तिकेयपुर ना जो है माना जाता है। तो माना जाता है, बिल्कुल सही है। दीपपुर को बागेश्वर क्षेत्र को माना जाता है, दीपपुर को बागेश्वर क्षेत्र को माना जाता है, जो दीपपुर है उसे बागेश्वर क्षेत्र माना जाता है। माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। ब्रह्मपुर वर्तमान में मेरठ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। ये गलत है भाई, ये कहां से हो गया, मेरठ कहां से आ गया, थर्ड गलत है। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी तक हमने तीसरा गलत देखा। कार्तिकेयपुर इसे जो है करतरपुर से जोड़ा जाता है, करतरपुर से जोड़ा जाता है कार्तिकेयपुर को, हाँ सही है। द्रोणवाप, कुल्यवाप और खरीवाप पौरव काल के अनाज की माप हेतु प्रयुक्त होने वाली इकाइयां हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये भी गलत है, तो फिफ्थ भी गलत हो गया। आगे देखेंगे। तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख अभिलेख के अनुसार ब्रह्मपुर को इंद्र की नगरी या नगरों में श्रेष्ठ कहा जाता है। तो ये सही है, हाँ ये सही है। गुतज में पौरव वंश को शूलित वंश से जोड़ा तथा तालेश्वर क्षेत्र को इसकी राजधानी कहा। तो कहा था इसकी राजधानी, बिल्कुल कहा था। पौरव में गुप्त राजवंश के अधीन उत्तराखंड के तराई क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था, ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये गलत है। तो कौन कौन सा हमने गलत देखा, तीसरा, पांचवा और आठवां। तीसरा, पांचवा, आठवां, ये भी गलत है। इसमें पांचवा आ गया, ये भी गलत है। तीसरा, पांचवा, तीसरा, पांचवा, आठवां, तीसरा इसमें आ गया, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, पहला, दूसरा, चौथा, छठा और सातवां इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। आगे है भूमि मापन की 3 इकाइयां, द्रोणवाप, कुल्यवाप तथा खरीवाप। इनमें से सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो इन तीनों में से सबसे बड़ी वाली इकाई हमसे पूछी है, तो सबसे बड़ी वाली इकाई कौन सी है? वो है खरीवाप। ठीक है, अब देखेंगे। ये वाला प्रश्न काफी टफ है, फिर से स्टार्ट करते हैं। आ जाएगा यार, बहुत इजी है, यहीं पे करेंगे, सब होगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला है कन्याकुब्ज के में जो है वर्धन वंश का अंत हुआ। तो कन्याकुब्ज में वर्धन वंश का अंत हुआ था, कैसे पता चलता है कब हुआ था अंत? ये हुआ था 647 में, इसका हो जाएगा थर्ड वाला। कन्याकुब्ज राज्य के विघटन के पश्चात 3 हिमालयी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य था। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? वो था ब्रह्मपुर, तो ये हो जाएगा 6। आगे है कन्याकुब्ज का दूसरा हिमालयी भाग था। तो कन्याकुब्ज का दूसरा हिमालयी भाग कौन सा था? दूसरा यहाँ पे पूछा है हमसे, है ना, तो दूसरा था शत्रुघ्न, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। आगे है कन्याकुब्ज का तीसरा हिमालयी भाग कौन सा था? तीसरा पूछा है, तो तीसरा कौन सा था? वो था गोविशाण, तो ये हो जाएगा 7। आगे देखेंगे। पटेली का सूर्य मंदिर से, पटेली का सूर्य मंदिर स्थित है। पटेली का सूर्य मंदिर कहाँ है? हिंडोला खाल देव प्रयाग में, तो इसका हो जाएगा सेकंड। पटेली के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, तो निर्माण किसने करवाया था? ये मेनली इंपॉर्टेंट है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था कल्याण वर्मन ने, तो इसका हो जाएगा 8th। आगे देखेंगे। कनिंगम के अनुसार गोविशाण राज्य में वर्तमान काशीपुर के साथ अन्य कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो कौन सा इसमें क्षेत्र जो है सम्मिलित है, ये हमसे पूछा है। तो कौन सा है? देखो, वो है रामपुर और पीलीभीत, ये 5th वाला होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे। पलेठी शिलालेखों में किस शासक का नाम मिलता है? तो नरपति वर्मन का मिलता है, इसका हो जाएगा 4। ठीक है, नरपति वर्मन का मिलता है। तो देखो क्या हो जाएगा, 3617। 3617 कहाँ पर है? 3617, ये थर्ड वाला है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके हिसाब से कर लेना। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे 8th क्वेश्चन है, ये भी लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका आंसर तो निकालना ही है, चलो निकालते हैं। पहला है हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे, ये सही है। आगे है हरिद्वार के बारे में हिंसांग लिखता है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नगर है जो लगभग 20 ली चीनी माप से घिरा हुआ है, ये भी सही है। 6वीं शताब्दी में ब्रह्मपुर राज्य में कौरवों का शासन था, नहीं भाई ये गलत है, ऐसा नहीं था। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है चौहान नरेश पृथ्वीराज के आक्रमण करके जो है दक्षिणी उत्तराखंड का अधिकार कर लिया था, ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। तोमरों ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भागों में कब्जा कर लिया था, तो कर लिया था, बिल्कुल सही। हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में अराजकता की संपत्ति 850 ईस्वी के आसपास कार्तिकेयपुर राजवंश ने स्थापना की थी, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है इसमें? पहला, दूसरा और पांचवा। तो पहला, दूसरा, पांचवा देख लेते हैं, उसको आंसर लगा लेते हैं। पहला, दूसरा, पांचवा, तो ये वाला है डी वाला इसका आंसर, तो कौन सा हो जाएगा? ये सही।
आगे देखेंगे नवा है, फिर आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। नवा क्वेश्चन है, देवप्रयाग के हिंडोला खाल स्थित जो है पटेली शिलालेख कब का है? तो कब का है ये शिलालेख? यह है 7वीं और 8वीं सदी का। आगे देखेंगे, आगे है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कुल कितने नाम नरेशों का उल्लेख मिलता है? गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कुल कितने जो है नाम नरेशों का उल्लेख मिलता है? तो कितनों का मिलता है? वो मिलता है 3 का, ठीक है। आगे देखेंगे, अब आखिरी क्वेश्चन है हमारा 11वां, गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों का व्यवस्थित क्रम क्या है? स्तंगना क्या था? स्कंद, मैंने सिर्फ ट्रिक से याद किया, स्कंद, विभु, एस वी एस वी ए 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 कहाँ पे है? यहाँ पे है एस वी ए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही हो गया। देखो, स्कंदनाथ, विभुनाथ, अंशुनाथ, गणपतिनाथ, अभी एक और है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 4। स्कंदनाथ तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? देखो ये ना क्रम एक बार याद रखना, क्या पता हमसे पूछ लेना। तो स्कंदनाग हो गया, विभुनाग हो गया, अंशु और गणपति। एक और है इसमें, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपतिनाग। तो ये थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सीरीज अच्छी लग रही होगी, और इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।